अच्छा अब्बास, ये बताइएगा कि आपने कभी किसी चीफ सेलेक्टर से, किसी सेलेक्टर से बात की कि भाई ये हो क्या रहा है? एक ज़माना था कि मेरे बगैर टीम नहीं बनती थी, मैं मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द मैच, और अब कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा। अच्छा, अभी जब मैनेजमेंट चेंज हुई, जब मैं कंटिन्यूसली पार्ट था, जब मैनेजमेंट चेंज हुई, कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ, सारा कुछ, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चेंज हो गई। मुझे 2 टेलीफोन आए थे जब मोहम्मद वसीम भाई चीफ सेलेक्टर बने, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया है कि आप टीम का पार्ट नहीं हो, लेकिन हमारी नज़रें आपके ऊपर हैं। लेकिन मुझे कोई भी शेड्यूल, कोई भी प्लान्स नहीं दिया गया, कोई भी बताया नहीं गया कि आपकी स्पीड की वजह से या आपकी फॉर्म की वजह से हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं। और मुझे ये नहीं बोला गया कि आपके लिए हमारे ये प्लान्स हैं, आप उस पर काम करें। और उसके बाद दूसरी दफ़ा फ़ोन आया, और मैं पहले जो मेरे पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो सी था, मैंने परफॉर्मेंस दी, मैं बी में आया, लेकिन बी से स्ट्रेट अवे मैं बाहर चला गया। ही इवन के आई थिंक के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप परफॉर्मेंस देंगे तो एक कैटेगरी अप होगी, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते तो एक कैटेगरी आप डाउन जाएंगे। लेकिन बी से मैं ना मैं सी में गया, ना मैं डी में गया, ना मैं ई में गया, स्ट्रेट अवे मुझे बाहर कर दिया गया। तो एक दफ़ा टीम से बाहर होने की कॉल आई, एक दफ़ा मुझे उनकी कॉल आई कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो। अब्बास, आप मिसबा की कप्तानी में शायद एक सीरीज़ खेले, सरफराज की कप्तानी में ज़रा लंबा खेले, अदर अली की कप्तानी में भी बेहतर खेले, बाबर आजम की कप्तानी में भी गालिबन 1 या 2 सीरीज़ आपने खेली। तो कौन सा कप्तान आपको सही इस्तेमाल करता रहा? कौन सा कप्तान आपके लिए फ़ाइट करता रहा कि नहीं जी मुझे अब्बास चाहिए? देखें, बैक डोर पे मुझे तो नहीं पता कि किसी ने फ़ाइट की नहीं की, लेकिन जब मिसबा भाई के साथ में सिर्फ एक सीरीज़ खेला और मेरी डेब्यू सीरीज़ थी, उसमें मैंने आई थिंक एज ए पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ने इज़्ज़त दी कि 3 मैचों में मैंने 15 आउट किए, और वो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ में जीत के आए। उसके बाद सैफ़ी भाई के साथ था, और सैफ़ी भाई के साथ मुझे बड़ा मज़ा आया खेलने का, ज़्यादा लंबा खेला और मैं कंटिन्यू टीम का हिस्सा था। तो जब कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ, कप्तान चेंज हुए, तो उसके बाद अज़हर भाई आए, उनकी कप्तानी में आई थिंक 2 से 3 सीरीज़ खेला, और उसके बाद आई थिंक बाबर के साथ 1 सीरीज़ खेला हूँ, और उसके बाद मैं टीम का पार्ट नहीं। तो आपकी बाबर से, क्योंकि लास्ट सीरीज़ आपने बाबर के अंडर खेली, तो बाबर से आपने बात नहीं की कि बाबर मैं क्यों नहीं हूँ कहीं पे भी? मेरी कोई ऐसा बात नहीं हुई। एक मुझे एनसीए में मुलाकात हुई थी बाबर की, तो वो कहते हैं कि आपने परेशानी होने, आपने अपनी मेहनत जारी रखें, सिर्फ यही बात हुई थी। उसके बाद एक मुझे कॉल आई रमीज़ भाई की, उस समय एनसीए में था, वो कहते हैं जी क्या हुआ जी आपकी पेस नीचे आ गई, तो मैंने उनको भी यही बोला था। और बाबर की कॉल आई तो वो कहते हैं जी हमने सुना जी पेस नीचे आई, तो मैंने कहा मैं डेली एनसीए में आ रहा हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉलिंग कर रहा हूँ, तो आप आके देख सकते हैं कि मैं जिन बैटर्स के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहा हूँ, क्या उनको लग रहा है कि मेरी पेस नीचे आ गई है, या मैं पहले भी इतनी पेस से कर रहा हूँ। तो यही हमारी कम्युनिकेशन हुई, और उसके बाद ना आके उन्होंने देखा और ना कोई और कम्युनिकेशन हुई। तो आपको ये गम है कि बाबर आजम जो बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए फ़ाइट करते रहे, वो आपके लिए फ़ाइट नहीं की उन्होंने? बैक पे मुझे पता नहीं कि उसने की या नहीं की, ये तो अल्लाह जानता है, या वही आपको बता सकते हैं कि उन्होंने की या नहीं की, मुझे इसका आइडिया नहीं। 10 मैचेस में 59 आउट, वो या उसके बाद जो 15 मैचेस में 31 आउट, तो इन सब में किस स्पीड से आपने आउट किया था? और अब आपकी स्पीड, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा एक बॉल की, वो तब एवरेज स्पीड क्या थी और अब आपकी एवरेज स्पीड क्या है? आई थिंक उस टाइम भी यही स्पीड थी, 128 से 130 मेरी एवरेज थी, 128 के अराउंड में, लेकिन मैं 135 तक भी बॉलिंग करता था, 129, 26 पे भी बॉलिंग करता था। और जब 10 मैचों के बाद आई थिंक मुझे इंजरी हो गई थी शोल्डर की, जब मैंने डाइव किया, तो उसके बाद मैं इंजरी में भी कुछ मैचेस खेला। मुझे बोला गया मैनेजमेंट की तरफ से